द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। बाजार में मैं रोजाना सुनता हूं कि कवरिंग की तेजी है, इसमें करेक्शन आ सकता है, अमेरिका में ट्रंप साहब के एक्शन के कारण बाजार में झटका आ सकता है, और कई कारण बताते हैं। डरे हुए, सहमे हुए, नुकसान उठाए हुए इन्वेस्टर को और डराया जा रहा है। डरना तो चाहिए, लेकिन इतना भी मत डरो कि हो सकने वाले लाभ से कोई लाभ उठाया जा सकता है उससे भी आप वंचित रह जाएं, या आपके हाथ में जो भी लाभ की अपॉर्चुनिटीज हों वो खो दें आप, या डर के आप अपने माल को जल्दी बेच दें, गिरे भाव में लॉस में बेच दें, अच्छे शेयरों को लॉस में बेच दें। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। डर हर व्यक्ति को लगता है, डरना भी चाहिए, लेकिन डर ज्यादा किनको लगता है? जिनको ज्ञान का अभाव है, शेयर मार्केट का ज्ञान नहीं। तो एक तो मैं आपसे बता दूं कि मेरा ये जो चैनल है ये टिप देने का और ब्रेकआउट देने का नहीं है। मतलब मेरा ये जो चैनल है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के लिए है। मैं स्मॉल इन्वेस्टर्स को हाउ टू इन्वेस्ट एंड हाउ टू अर्न मनी इन द शेयर मार्केट ये मैं सिखाता हूं। ये जो शेयर वेयर में बताता हूं दे आर ओनली एग्जाम्पल्स। ऐसा कोई टिप दे ही नहीं सकता। अगर कोई कहता है कि मैं टिप दे रहा हूं ये खरीद लो बढ़ जाएगा, वो गलत कहता है। ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से मेरा कोई काम नहीं है। मैं मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए जो शेयर तलाश करता हूं, सुझाव देता हूं। अब उसमें वो टूटेंगे भी, सुझाता भी मैं नहीं हूं। मैं स्टडी बताता हूं, मेरिट और डिमेरिट बताता हूं उन शेयरों की। ये प्लस पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट है। खरीदने के लिए मैं मना करता हूं, मैं ये भी कहता हूं मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं। लेकिन खैर एनीवे दोस्तों, मेरा आपसे एक अनुरोध है। मेरी 42 साल की साधना और तपस्या के पश्चात आज मैं एक बहुत साधारण आदमी था, बहुत हैंड टू माउथ था, सैलरी मिलती थी, सूखी तनख्वाह, उससे मैं मेरे परिवार का गुजारा चलाता था और अपने आप को इस स्टेज तक मैं लेके आया हूं। आज मुझे पैसे टकी की कोई चिंता फिक्र नहीं। मैं बढ़िया से बढ़िया रह सकता हूं, बढ़िया से बढ़िया घूमने जाता हूं, खाता हूं, पीता हूं, रहता हूं फर्स्ट क्लास मकान में, बढ़िया गाड़ी, सब कुछ बढ़िया से। तो मेरा मतलब ये है आपसे कि आप लोग भी, जो मैं लेक्चर देता हूं, ये चार के व्यू टाइम कितना आता है मेरे वीडियो में? एवरेज व्यू टाइम कितना आता है? 6 मिनट, 6.5 मिनट, 7 मिनट, और कई दफा तो 4 मिनट आता है कई वीडियोस में। तो उससे जाहिर होता है कि लोग खाली नाम टटोलना चाहते हैं। वो ये भी नहीं देख रहे कि मैं उस शेयर की बुराई कर रहा हूं, या अच्छा ही बता रहा हूं, या उसको बेचने की कह रहा हूं, या खरीदने की कह रहा हूं, या क्या बता रहा हूं। कुछ नहीं, पर नाम हाथ लग जाना चाहिए साहब, बस खाली। ये कोई एक इन्वेस्टर की निशानी नहीं, ये जुआरी और सटोरियों की निशानी। पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको कुछ गुण होंगे। लाखों रुपए आप दोगे तो ये सिखाएगा नहीं कोई, जो मैं सिखाता हूं आपको चीजें। स्टडी प्लस एक्सपीरियंस। आज को 30 साल का आदमी किसी कैपिटल मार्केट के एमबीए के अंदर सिखाने के लिए, या ये जो सट्टेबाजी का जो F&O सिखाते हैं और फ्यूचर ऑप्शन सिखाते हैं, इंट्राडे सिखाते हैं, ग्राफिकल नॉलेज सिखाते हैं, सिक्लिकल नॉलेज सिखाते हैं, ये कितना भी सिखाते हैं आपको, बट दे डू नॉट पजेस अनुभव। मुझे राजनीति का अनुभव है, मुझे आर्थिक स्थिति का अनुभव है, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूं, फाइनेंशियल सर्विसेज में रहा हूं राजस्थान सरकार में। तो खैर अब चलते हैं, ये बात तो काफी हो गई। तो अभी जो आज सुबह बाजार खुला उसी रेफरेंस में मैं बता रहा हूं, जो मैंने पहले बात कही। चैनल आज का जो मेरा लेक्चर चालू करते ही जो बात कही उसी रेफरेंस को चालू करते हैं। रोज मैं सुनता हूं कि देखो बाजार कैसा रहे। अरे भाई, बाजार पर तो कोई डाउट ही नहीं है। और वो डाउट क्यों नहीं है? ऑल फैक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, ऑल फैक्टर्स रिलेटिंग टू शेयर मार्केट इन इंडिया, सो व्हाट domestic economy is concerned, domestic share market concerned, there is no minus point available at present. इसका मतलब ये भी नहीं है, मेरे कहने का मतलब आप चाहे जिस भाव पर चाहे जो खरीद डालें। आई डोंट से एनीथिंग लाइक दैट।
संभल के खरीदिए, सोच समझ के खरीदिए, हर दृष्टि से खरीदिए। जो मैं पैरामीटर्स बताता हूं उन पैरामीटर्स पर खरा उतरे तो खरीदिए आप, वरना बहिष्कार कर दीजिए चाहे कोई कितना भी रिकमेंड करे। प्रोस्क्राइब दैट शेयर, प्रोस्क्राइब, बहिष्कार, PROSCRIB, प्रोस्क्राइब, प्रेस्क्राइब नहीं। तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। रोज लोग मंदी की आशा करते हैं, रोज तेज हो जाता है बाजार। अब आज देखिए मैं बताता हूं, जिस लेवल पे खुला बाजार निफ्टी निफ्टी 84 पॉइंट कवर कर गया उससे, और हल्का सा कभी ग्रीन में आता है कभी रेड में आता है, इट शोज देयर इज ए बाइंग इन द मार्केट। और कल 11,111 करोड़ रुपए की खरीदारी फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने की, एफआई ने, और 2,000 करोड़ रुपए की बाइंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने की है। और चलते हैं आगे, बात करेंगे इसी बारे में। बैंक निफ्टी जो था अपने जो ओपनिंग लेवल था उससे 358 पॉइंट ऊपर आ गया। वीडियो बनाने तक की बात, अब शाम को क्या होगा मुझे नहीं पता। निफ्टी नेक्स्ट 50 169 पॉइंट कवर कर गया, ये बहुत ज्यादा टूटा था। और निफ्टी आईटी 241 पॉइंट माइनस में है, लेकिन ये 241 पॉइंट कवर कर गया है निफ्टी आईटी। फार्मा भी, जिस पर अभी ट्रंप साहब की प्रहार बाकी है, वो भी 68 पॉइंट मतलब कवर कर गया आज अपने लोअर लेवल से, जिस ओपनिंग लेवल से। मिड कैप 100, निफ्टी मिड कैप 100 है, 94% कवर कर गया अपने लोअर लेवल से। और स्मॉल कैप 100 मैंने नोट नहीं किया, कोई जरूर नहीं, इतने पॉइंट सब ऊपर है, ओपनिंग लेवल से सब ऊपर है। और जब मार्केट टूट रहा था फरवरी के एंड में और मार्च के बिगिनिंग में, तब क्या होता था, बाजार खुलता था प्लस में, ग्रीन में भी खुलता था तो बाजार रेड होता चला जाता था, बेथाक अनअबेटेड वे में खुलेआम बेचते थे, मतलब खुल करके बेचते थे ऑपरेटर्स। लेकिन अब प्लस करना है, खुलता रेड में है, बदल जाता है ग्रीन में थोड़े टाइम बाद, या बराबर आ जाता है या फ्लैट रह जाता है। ये जो ट्रेंड है, अच्छा मैं आपसे बताता हूं, निफ्टी अपने बॉटम लेवल से 10.84% कवर कर चुका है, बैंक निफ्टी 11.70% कवर कर चुका है, और निफ्टी नेक्स्ट 50 13.24% कवर कर चुका है। और जितने भी इंडेक्सेस हैं, निफ्टी आईटी भी 5-6% कवर कर चुका है। जबकि निफ्टी आईटी तो अमेरिका की उस झंझावत में उलझा हुआ है, अनिश्चितताओं के दौर में फंसा हुआ है निफ्टी आईटी जब है ये पोजीशन। तो भारत के जो बाजार हैं ये अंडर करंट फर्मनेस का सबूत दे रहे हैं, को दर्शा रहे हैं। अनुभव बता रहा हूं, स्टडी बता रहा हूं। कोई भी आदमी बेचने की हिमाकत नहीं कर पा रहा इस बाजार में, बिकॉज थर्ड क्वार्टर रिजल्ट, फोर्थ क्वार्टर रिजल्ट्स आर राउंड द कॉर्नर, निकट हैं, बहुत नजदीक आने वाले हैं। 8 तारीख से 8, 10 तारीख, 12 तारीख के आसपास तो आईटी कंपनियों के रिजल्ट आएंगे, लेकिन 18-20 तारीख के बाद में और कंपनियों के भी परिणाम आने लग जाएंगे। और ये एक ऐसा वक्त है, जो पैसा लगाएगा वो पाएगा। मैं कोई स्पेसिफिक शेयर की बात नहीं कर रहा हूं, आप देख लीजिए, मैंने करीब 150-200 शेयरों को एनालाइज कर चुका हूं, उनके प्लस माइनस मेरे डिमेरिट से बता चुका हूं। रिस्क कुछ नहीं है, रिस्क आपकी है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना मैं रिकमेंड करता हूं। समझिए, देखिए, चेक करके खरीदिए। बैरोमीटर बता चुका हूं कि किस तरह क्या करना, और बताता रहूंगा। उस हिसाब से जो भी इन्वेस्टर रिस्क लेगा वो कमाएगा। रिस्क तो आवश्यक है शेयर बाजार में, रिस्क बिना कमा ही नहीं सकता। और कोई फटाफटी के लिहाज से मत खरीदिए। मैं कई लोगों से कहता हूं जो मिलने वाले हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कि भाई ये 2-3 साल के लिए खरीदना, अगर खरीदना तो कि हाँ साहब इतना ही है, लेकिन वो 2-4-5 दिन में ही अगर 1-8% बढ़ जाता है, बेच डालते हैं उसको। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मैं खूब मना करता हूं, मत खरीदो भाई, मत खरीदो, लेकिन मानते ही नहीं लोग। ये इस चैनल पे भी जो एनालिसिस भी किया मैंने जिन शेयरों का, उनको भी खरीद डाला कहीं हुई ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। कोई कहता है मैंने 20,000 कमाए, कोई कहता है 40,000 कमाए। अरे भाई, ये 20,000 40,000 कोई माने नहीं रखते शेयर बाजार में, जाते भी देरी नहीं लगती है, उल्टा होते देरी नहीं लगती है। ऐसा मत करो दोस्तों। इतना सब कुछ बताते मेरे चैनल को कितने से लोग देखते हैं, 1000, 2000, 3000, 4000 आदमी, क्या होगा इससे? लेकिन अच्छी बात कोई नहीं सीखता। चैनल को किनको देखते हैं लोग? जहां टिप मिलती,
ये टिप विप सब बर्बादी के कारण है। सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रखा इन चीजों में। आपने किसी महीने में 2 लाख रुपए कमा लिया, अगले महीने में 4 लाख रुपए ले जाएंगे बॉम्बे बॉसेस। तो अच्छे शेयरों में इन्वेस्ट कीजिए, ग्रोथ ओरिएंटेड अच्छी मैनेजमेंट के शेयरों पे, और उनकी प्राइसेस रीजनेबल हो, पी रेशो विद इन कंट्रोल हो। आरओई आरओसी चाहे कम हो, लेकिन ग्रोथ और पी रेशो कंट्रोल हो, उसको खरीदिए। मतलब इनमें क्या मतलब है फालतू बातों से। तो अब ये तो बात देखिए ये रही है। और रहा सवाल अमेरिकन मार्केट्स की, हम बात करते हैं कि अमेरिका के अंदर भी इतना भारी धमाका हुआ, इतना बड़ा झटका दिया है ट्रम्प साहब ने। मेटल, एल्यूमिनियम, कॉपर की प्राइसेस के पेपर के ऊपर 20% का टैक्स लगा है, कस्टम ड्यूटी लगी। कल उन्होंने ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी लगाई है, और उसके परिणाम स्वरूप निश्चित रूप से वहाँ की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। और वहाँ के एक्सपर्ट भी मानते हैं, गवर्नमेंट में बैठे लोग भी मानते हैं कि यहाँ की अर्थव्यवस्था को एक बार नुकसान होगा। लेकिन हमारी फैक्ट्री खुलेंगी, फैक्ट्री को 4 दिन में, 10 दिन में, 2 महीने, 6 महीने में नहीं खोल सकती हैं। साल 6 महीने में तो प्लानिंग हो पाती है फैक्ट्री खोलने की। ड्राइंग डिजाइन, प्लांट एंड मशीनरी का अरेंजमेंट, फाइनेंशियल टाई-अप्स, इनको होने में 2-3 साल लग जाते हैं। और फैक्ट्री यानी राइट फ्रॉम द कंसेप्चुअल लेवल टू द प्रोडक्शन लेवल इट टेक एटलीस्ट 5 years। चाहे आपको 200 करोड़ का ही प्लांट लगाना है, मतलब आप सेमीकंडक्टर के चिप्स के प्लांट लग रहे हैं इंडिया के अंदर, 5-5, 6-6 साल चाहिए, 7-7 साल चाहिए उनको लगाने में। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस वो सब नुकसान होगा। लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका की अर्थव्यवस्था, अमेरिका के शेयर बाजार रात को कोई उतने ज्यादा टूटे नहीं है, उस झटके को झेल गए, संभल गए हैं बाजार में। ये शो करता है ये भी बॉटम लेवल पे आ गए। अब फार्मा सेक्टर के अंदर हो सकता है वो ड्यूटी इंपोज कर दे, 1-2 रोज में कस्टम ड्यूटी इंपोज कर दे। तो फार्मा के शेयर भी भारत को सबसे बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि भारत $27 बिलियन का अमेरिका को फार्मास्यूटिकल्स का एक्सपोर्ट करता है। $27 बिलियन मीन्स 27 × 87, 2 करोड़ 34 लाख, 2.5 लाख करोड़ मान लीजिए। ये 23-24 के फिगर है, 24-25 में 2.5 लाख करोड़ रुपए मान लीजिए। तो 2.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करता है, उसके बावजूद भी। और फार्मास्यूटिकल का टोटल सेल आउट 4-4.5 लाख रुपए है। तो मेजर रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम यूएस। इन स्पाइट ऑफ दैट भी इतना बड़ा वो कि भाई लगेगा, मान रहे, सब मान रहे लगे रहे, लेकिन उसको डिस्काउंट कर लिया। और बाजार फार्मा का जो इंडेक्स है वो टूट नहीं रहा है, क्योंकि सबको मालूम है कि उनको दवाई तो लेनी पड़ेगी। ऑटोमोबाइल में भी सबको मालूम है कारें खरीदनी पड़ेंगी, ट्रक खरीदने पड़ेंगे। अमेरिका में तो उतने बढ़ते ही नहीं जितनी उनकी जरूरत है, और अमेरिका भी बढ़ा नहीं सकता इतनी जल्दी में, तो लेने पड़ेंगे, वो तो बनेंगे ही नहीं। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि ये जितने माल पर, जितने आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी लगा रहा है अमेरिका, उन आइटम्स को अमेरिका बना ही नहीं पाएगा। 10 साल चाहिए। और उनके अंदर जो उनको प्रोडक्शन को और उन प्लांट्स के एग्जीक्यूशन के मैनेजमेंट के लिए, इरेक्शन, एग्जीक्यूशन, इंस्टॉलेशन एंड प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के लिए कम से कम 2 करोड़ आदमी की आवश्यकता है। ये इतनी मैन पावर अमेरिका में है ही नहीं। मतलब ये कहां से लाएंगे? अमेरिका की बेसिक थ्योरी इसीलिए थी कि भाई हमारे पास मैन पावर तो है नहीं, तो हम तो कॉस्टली आइटम बना के दुनिया के बाजारों में बेचो, जैसे डिफेंस आइटम्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आइटम्स हैं, बहुत कॉस्टली गाड़ियां हैं, सुपर कंप्यूटर्स हैं, ये बना के कॉस्टली आइटम दुनिया को बेचो। और ये सस्ता माल है, कपड़े हैं, जूते हैं, मेटल है, और साहब आपके ये जो जेनरिक मेडिसिन हैं, ये दुनिया के देशों में जहां से मिलती है खरीद लो। इसके लिए क्या माथाफोड़ी करनी? इट वॉज द इनहेरेंट सीक्रेट पॉलिसी ऑफ अमेरिका, जिसको ट्रम्प साहब ने बदल दिया। उसको बनिए की दुकान बढ़ाना चाहते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? मेरे ख्याल से हटाना पड़ेगा ये सब, थोड़े टाइम कर लेने दीजिए, बिक्री घटेगी ऑटोमोबाइल की अमेरिका में। गवर्नमेंट जो $100 बिलियन का रेवेन्यू बढ़ने की बात करते हैं गवर्नमेंट का, इसके कारण ऑटोमोबाइल पर टैक्स लगाने के कारण वो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एक तरफ बिक्री गिरेगी, उनका एक्सपोर्ट घटेगा। जो ये टेस्ला अपने व्हीकल्स बना करके, कारें बना कर, और भी बहुत सी फोर्ड है, जनरल मोटर बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो नहीं बिक पाएंगे।
तो अंडर दी सर्कमस्टेंसेस दोस्तों मेरा एक ही कहना है कि कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। इन्वेस्टर आज तक नहीं आ रहा है, सटोरिया आज तक नहीं जीता इस बाजार में। इन्वेस्टर बनिए और अच्छे शेयरों के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं पहले 200 शेयरों को एनालाइज कर चुका हूं, उनके अंदर ध्यान दीजिए। मैं ये भी कहता था उस समय का, आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए इनको, किस रेट पर मैंने एनालाइज किया, किन कारणों से किया है, वो सारे रीजंस नोट डाउन कर लीजिए। आपने किया नहीं किया ये तो आपका आउटलुक था, आपको करना था, मुझे नहीं मालूम है। थैंक यू वेरी मच। अब सवाल ये है कि आप देखिए इंडिया में एक शेयर का रिबाउंड हो रहा है। इंडिया के मार्केट में ग्रीन शूट्स अवेलेबल है। बंबई सबर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, जिसका शेयर 3700 रुपए तक आ गया था टूटकर, नहीं बंबई सबर्बन नहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE लिमिटेड, आज 17% एक दिन में चढ़ गया वो, और उससे पहले भी 700-800 रुपए चढ़ चुका था वो। तो करीब 1500-1600 रुपए की तेजी 3-4 सेशंस में आ गई। ये रिबाउंडिंग का सबूत साबित करती है। CDSL का शेयर, ये रेगुलेटरी शेयरों की बात कर रहा हूं मैं, वो टूट के 225 तक आ गया था। वो शेयर 1300 रुपए, 12.5 रुपए हो गया है। MCX का शेयर टूट के 4600 रुपए आ गए, जो 5400 रुपए हो गया है। ऑन दी अदर एंड साइंट का जो शेयर था वो 15% कल एक दिन में बढ़ा है, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल ने जबरदस्त बाइंग की उस शेयर में। मैंने भी उसको एनालाइज किया था कुछ टाइम पहले, 3 महीने पहले। रिजल्ट खराब आ गए थे, लेकिन मैनेजमेंट की कॉनकॉल के हिसाब से वो रिजल्ट खराब नहीं थे, मतलब वो एक्सचेंज लॉसेस के कारण खराब थे। बाकी देयर वाज ए ग्रोथ इन द कंपनी एंड कंपनी गॉट हिस्टोरिकल ऑर्डर्स, रिकॉर्ड तोड़ ऑर्डर्स इन दैट दिसंबर एंडिंग क्वार्टर। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस दोस्तों आई कैन से इन्वेस्टर कभी हारा नहीं है, सटोरिया कभी जीता नहीं है। अच्छे शेयरों में जो इन्वेस्ट करेगा वो कमाएगा, बाकी सब लूज करेंगे। आप कितने ट्रेडिंग के टिप ले लो, आप कितने ट्रेडिंग के दाव पे सीख लो, हम बम्बई में जो शेयर बैठे हैं उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट आप नहीं हो सकते। उनके पास साधन है, उनके कॉन्टैक्ट है, उनके पास पैसा है, उनको नहीं जीत सकते। तो आज इतना ही रहने देते हैं। मेरा तो सिर्फ इतना सा ही है कि संभल करके काम करें, दैट्स ऑल। अब थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।